हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का जो है मासिक परीक्षा जो होने हो रहा है क्लास 10th वाले का, तो कल आप लोग का 22 अक्टूबर को जो है ना प्यारे बच्चों साइंस का और सामाजिक सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। तो मैंने साइंस का सभी वीडियो डाल दिया है, एकदम ओरिजिनल पेपर आप लोग का डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एकदम आप लोग का विषय कोड भी यही 111 आने वाला है, ठीक है। आप लोग जाकर देख लीजिएगा, मैंने जो भी क्वेश्चन पीछे डाला है, जैसे हिंदी संस्कृत का डाला है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं कि हिंदी संस्कृत का ओरिजिनल पेपर मैंने डाला है, क्योंकि मेरे पास सभी के सभी पेपर उपलब्ध है, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इसके बाद देखिए ये जो है सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल पेपर है। आप लोग विषय कोड आप कल मिला लेना कि 1 से 11 विषय कोड आएगा आपका, ये कंफर्म है, ठीक है। ये 1 घंटा रहने वाला आप लोग का सामाजिक विज्ञान का हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे, क्या करेंगे पहले बच्चों ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसके बाद आप लोग का सब्जेक्टिव का भी वीडियो आएगा 10-15 मिनट बाद, ठीक है। तो चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सब्जेक्टिव भी मिल सके, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पहला बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है कि बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था। पहले बच्चे याद रखिएगा, बंगाल विभाजन है लॉर्ड हार्डिंग ने, किसने, लॉर्ड हार्डिंग ने वापस लिया था। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, बताइए। तो भारत में नई आर्थिक नीति पहले बच्चे याद रखिएगा यानी से 51 हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ये हो जाएगा यानी कि अलेक्जेंड्रिया। कौन सा, अलेक्जेंड्रिया। ऑप्शन नंबर 1 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका प्राचीन प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा 4 का आंसर बी हो जाएगा, रेशम मार्ग से। किससे, रेशम मार्ग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा रेशम मार्ग जो है ना वो होता है आपका चीन से आरंभ। कहाँ होता है, चीन से। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापारी आर्थिक संकट संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1929 में। कब हुआ था, 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका का पता किसने लगाया था। प्यारे बच्चे याद रखिएगा अमेरिका का पता ये लगाया था कोलंबस ने। कितने, किसने, कोलंबस ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलंबस ने लगाया था। प्यारे बच्चों किसने, कोलंबस ने लगाया था। ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न क्या कि बिहार के क्वेश्चन नंबर 8 के बिहार के जूट उत्पादन में जो है, जूट उत्पादन में कौन क्या है। तो बिहार के जूट उत्पादन में देखिए आपका जो है 8 का सही जो आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गिरावट हो रही है। क्या हो रही है, तो गिरावट हो रही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्यारे बच्चे देखिए सेम टू सेम आपका प्रश्न रहने वाला, ठीक है ना। सेम टू सेम आपका प्रश्न रहने वाला, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था। तो याद रखिएगा ये हुआ था आपका 1954 में। कब हुआ था, 1954 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। तो कुशेश्वर स्थान प्यारे बच्चों ये आपका दरभंगा में। क्या प्यारे बच्चों, दरभंगा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी कि कहाँ पर है, तो राजगीर में। क्या प्यारे बच्चों, राजगीर में। ऑप्शन नंबर आपका 11 का सही आंसर है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा राजगीर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो साथी, अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न आपका कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है। तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है, याद रखिएगा 12 का सही आंसर ये हो जाएगा रोहतास में। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है, बताइए। तो चूना पत्थर का उपयोग जो है मुख्य रूप से प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये किस में होता है, तो सीमेंट में होता है, सीमेंट उद्योग में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर प्यारे बच्चों 14 का बिल्कुल ये हो जाएगा यानी कि भागलपुर में। कहाँ पर है, भागलपुर में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कि प्रश्न क्या 15 की पैराइट कैसा खनिज है। देखिए देखिए यहाँ पर देखिए पैराइट कैसा खनिज है बताइए आप लोग को। तो इस प्रश्न का सही आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि हो जाएगा आपका धात्विक। कैसा है, धात्विक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16 सिगरेट का कारखाना कहाँ, बताइए सिगरेट का कारखाना कहाँ है। प्यारे बच्चों आप लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ना ऑप्शन हो जाएगा मुंगेर। कहाँ पर प्यारे बच्चों, मुंगेर में। याद कर लो सब लोग, नोट कर लो, ठीक है ना। किस नगर में कालीन का निर्माण होता है, बताइए किस नगर में कालीन का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा, गाया में होता है। कहाँ पर, डी फॉर देवसेना, गाया में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, इनमें कौन जो है प्राकृतिक आपदा। तो सिंपल सी बात है भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सी बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सी होगा सही, क्या होगा 18 का सी आंसर, ठीक है। और 19 नंबर क्वेश्चन देख लो, बाढ़ से सबसे अधिक किसे हानि होती है। तो देखिए फसल को भी होती है, ठीक है। आपका हम कहें कि भवन की भी होती है, पशु की भी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय पर बच्चों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा जनेवा में। क्या जनेवा में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया, बताइए। तो नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा। देखिए उदारीकरण को भी, निजीकरण को भी, वैश्वीकरण को भी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे।
पूछेंगे निम्नलिखित में कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इनमें कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो देखिए फोर्ड भी है, सैमसंग भी है और कोको कोला भी है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा डी आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन संख्या 23, प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर, यानी कि 4 अंक। ठीक है, कितने, 4 अंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। प्रश्न है कि वैश्वीकरण को क्या कहा जाता है, तो वैश्वीकरण को प्यारे बच्चों कहा जाता है आप लोग का क्या, अंतर्राष्ट्रीयकरण क्या होता है, क्या अंतर्राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ठीक है, देखिए इसके बाद जस्ट सब्जेक्टिव आएगा, तो जल्दी से चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जल्दी से जुड़ जाइए, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, क्वेश्चन का 25 नंबर प्रश्न है क्या कि भारत में किस प्रकार का दलीय व्यवस्था है, बताइए भारत में किस प्रकार का दलीय व्यवस्था, तो याद रखिएगा बहुदलीय व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी फॉर चाचा विधायक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बताइए सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत पहले बच्चों याद रखिएगा, ये होता है आपका राजस्थान से। कहाँ होता है, राजस्थान से, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 26 का आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 आपका कि निम्नलिखित में कौन से देश में एक दलीय शासन है, बताइए निम्नलिखित में कौन से देश में एक दलीय शासन है, तो याद रखिएगा चीन में। कहाँ पर है बच्चों, चीन में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो याद रखिएगा राजनीतिक दल को। किसको, राजनीतिक दल को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका पंचायत का चुनाव करवाता है, कौन करवाता है प्यारे बच्चों, पंचायत का चुनाव, तो याद रखिएगा पंचायत का चुनाव जो होता है ना, चुनाव आयोग का, राज्य चुनाव आयोग कौन कराता है, राज्य चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन आपका 30 नंबर कि निम्न में कौन संघीय प्रणाली का विशेषता, बताइए निम्नलिखित में कौन जो संघीय प्रणाली का विशेषता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मेरा बच्चे देखिए, क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, शक्तियों की विभाजन, शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए जस्ट आप लोग का क्या आ जाएगा, जस्ट आप लोग का सब्जेक्टिव आएगा, जल्दी से चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।